गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहित शर्मा और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। जी हाँ, ये सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 10th। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, दिस इज द चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका बुक के अंदर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट आर कॉल्ड एसिड्स। एसिड्स किन्हें कहते हैं? सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि एसिड कौन होते हैं, किसको एसिड बोलते हैं। तो देखिए, एसिड्स क्या क्या एसिड्स होते हैं, किन को एसिड कहते हैं, ये जानना जरूरी है। हम अगर टेस्ट में देखें तो वो हर चीज़ एसिड है जो टेस्ट में सोर है। जो टेस्ट में सोर होती है हम उसे एसिड कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टैमरिंड है, इमली, लेमन है, हम इन सब चीज़ों को क्या बोल सकते हैं? एसिड। केमिकली गिव्स हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। हर वो चीज़ जो एक्वस सॉल्यूशन में वो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन देता हो, हम उसको बोल सकते हैं एसिड। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर का सॉल्यूशन, वाटर में घोलने पर वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता हो, हम उसको एसिड बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एक लिटमस पेपर होता है। अगर वो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर का काम करता है, ब्लू लिटमस पेपर अगर वो लिटमस पेपर ब्लू कलर का है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर सकता है? रेड। जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर दे? रेड, उसको मैं एसिड बोलूँगा। नेक्स्ट होता है एक सॉल्यूशन का नाम होता है मिथाइल ऑरेंज। ये भी एक इंडिकेटर का वर्क करता है। मिथाइल ऑरेंज को जो भी रेड कलर में चेंज कर दे वही क्या है? वो भी एक एसिड होता है। ठीक है, वो भी एसिड है जो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकालता हो। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। उसको भी मैं एसिड कहते हैं। जो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद कौन सी गैस निकाले? हाइड्रोजन गैस, हम उसको भी एसिड बोल सकते हैं। हर वो एसिड है जो किसी बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट एंड वाटर बनाए। जो सॉल्ट एंड वाटर बना दे किसी बेस के साथ, उसको भी मैं क्या बोलूँगा? एसिड। वो भी क्या है? एसिड। समझ में आया? एसिड वो भी है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करा सके, जिसके एक्वस सॉल्यूशन यानी जिसके वाटर सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं, वो भी एसिड है। और ये इलेक्ट्रिसिटी आयंस की प्रेजेंस के कारण फ्लो करती है, कंडक्ट होती है। ठीक है, ये पहचान थी आपके एसिड की। टेस्ट में सोर होता है, हाइड्रोजन आयन देता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है? रेड। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एसिड, ब्लू लिटमस, रेड। ठीक है, और जो मिथाइल ऑरेंज को रेड कलर में चेंज कर दे, किसी मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकाल दे। एसिड किसी बेस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर बना दे।
इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और जिसके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो एसिड का ये आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब कौन कौन से एसिड होते हैं हम बात कर लेते हैं कि एसिड कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, हमें 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स पता हैं जिन्हें हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जिन्हें हम मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। कौन से एसिड? मिनरल एसिड्स, क्योंकि ये मिनरल्स में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स होते हैं उनसे भी इनको ऑब्टेन किया जा सकता है। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं। कौन कौन से हैं? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये एक क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तीसरा होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये मिनरल एसिड होते हैं, इनको मिनरल से प्राप्त किया जाता है और मिनरल से ऑब्टेन कर सकते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। ये कैसे एसिड हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि हम अगर इन एसिड्स को वाटर में डिज़ोल्व करें, किस में डिज़ोल्व करें? वाटर में। तो वाटर में डिज़ोल्व करने पर ये एसिड कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन देंगे? हाइड्रोजन आयन देंगे, यानी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन। और ये है नाइट्रेट आयन। कौन सा आयन? नाइट्रेट आयन। और ये है हाइड्रोजन आयन। किस में डिज़ोल्व करने पर? वाटर में। दूसरा, ये हाइड्रोनियम आयन का जो मैंने बोला है, ये हाइड्रोजन आयन जब H2O के साथ कंबाइन कर जाता है, यानी वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर ये बात मैं बोलता हूँ, आई एम राइट। अगर मैं बोलता हूँ कि ये हाइड्रोनियम आयन देते हैं, तो भी मैं सही हूँ। तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। डोंट गेट कंफ्यूज्ड प्लीज़। ओके, तो अब HCl का भी देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही HCl का है। HCl भी ऐसे टूटता है, वाटर में आपने डिज़ोल्व किया हाइड्रोजन आयन और Cl नेगेटिव में। इसका भी H किससे कंबाइन कर सकता है? वो H2O से कंबाइन कर सकता है। और कौन सा आयन देगा? हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। उसी तरह आपका H2SO4 वाटर में डिज़ोल्व किया, वाटर में डिज़ोल्व करते ही H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। और ये H2O H पॉजिटिव से H2O H पॉजिटिव से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? आपका वही हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड गिव्स हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं? एक्वस मतलब वाटर के सॉल्यूशन में क्या देते हैं? ये हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये थी एसिड के लिए। और ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और बाकी क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, एक वीक एसिड है ये एसिटिक एसिड, ठीक है। देगा ये भी H पॉजिटिव, कि एसिड है तो देना ही पड़ेगा H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन। लेकिन इनके मुकाबले क्या है? वीक एसिड। यही 3 मिनरल एसिड हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वाई डू वी कॉल मिनरल एसिड्स? बिकॉज दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स होते हैं उनसे हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, इसी वजह से इनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए एसिड कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। अब एसिड का मैंने अभी बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड का जिक्र किया, किन को हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, किन को हम वीक कहते हैं, इस बात को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? मैंने मिनरल एसिड को स्ट्रॉन्ग बताया, वो क्यों बताया इसका रीज़न आप सुन लीजिए। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? उन एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं जो ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयंस देते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। दोज एसिड्स विच गिव्स अस मोर H पॉजिटिव और H3O प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अपने एक्वस सॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा आयंस देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल HNO3 अपने एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा देता है, सबसे ज़्यादा देगा। H2SO4 और HCl, तो ये कौन से एसिड हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तीनों, और इनको मिनरल से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए हम इन्हें मिनरल एसिड भी बोलते हैं, मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। तो बात क्लियर हो गई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब दूसरा होता है वीक एसिड। कुछ बच्चे समझ गए होंगे वीक एसिड कौन होंगे? दोज एसिड्स विच गिव्स, मोर की जगह क्या आ जाएगा? लेस, विच गिव्स लेस H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो कम देंगे ऑब्वियसली उनका नाम क्या है? वो वीक एसिड है, वो वीक एसिड्स होंगे। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, CH3COH एक एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये वीक एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। वीक एसिड जनरली वो एसिड होते हैं जो नेचुरल होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स हम उन्हें कह सकते हैं जिनको हम प्लांट से या एनिमल से, जिन्हें हम प्लांट से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड। और उन नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, और ये एसिड वीक एसिड कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि ये लेस H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो क्लियर हो गया आपके लिए? तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए नेचुरल एसिड का मैं कुछ बता ही देता हूँ आपके लिए कि नेचुरल एसिड हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ कहाँ इनकी प्रेजेंस है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। देखिए जैसे नेचुरल एसिड की बात कर रहे हैं, या नेचुरल को हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक कह सकते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल विनेगर, विनेगर सिरका, 10% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। इसमें एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक है। विनेगर एसिटिक एसिड आपका टैमेरिंड इमली में
टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड हो गया। मिल्क में सोर मिल्क, स्पेशली सोर मिल्क, खट्टा दही है, मट्ठा है, जिसमें भी वो होता है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है सोर मिल्क के अंदर। लेमन या साइट्रस फ्रूट, लेमन है या जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं, खट्टे फल, उनमें सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये बातें क्लियर हो रही हैं आपके लिए। एप्पल की बात करूं, मेलेइक एसिड, मेलेइक एसिड, मेलेइक एसिड होता है एप्पल के अंदर। और देखिए टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड। ये सब नेचुरल एसिड्स आप पढ़ रहे हैं, आप नेचुरल एसिड्स। अब देखिए कुछ ऐसे भी हैं जो एनिमल्स है, जैसे बी स्टिंग है, बी स्टिंग, मधुमक्खी का डंक, उसमें होता है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम दूसरा भी होता है जिसे हम कहते हैं मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। ठीक है, बी स्टिंग में एक प्लांट होता है नीटल का, जंगलों में मिलता है नीटल, बुक में इसका दिया हुआ है। नीटल प्लांट में भी सेम फॉर्मिक या मीथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक या मीथेनोइक एसिड आपको मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, जो रह गई हैं वो बुक से आप कवर कर लेंगे। और ये रिसोर्सेज थे किसके, आपके नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स के। तो आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बहुत ढंग से। तो ये था। अब देखिए एसिड का आपने दो टाइप से और सुना होगा। वो दो टाइप कौन से हैं? आपने सुना होगा डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड एसिड, सुना है ना? तो वो क्या चीज़ है? पहले तो हम एसिड डाइल्यूट या कॉन्सनट्रेटेड किसे कहते हैं? ऐसा एसिड, वो एसिड जिसमें ज़्यादा मात्रा में, वही डेफिनेशन जो स्ट्रॉन्ग एसिड की मैं दे रहा था, जिसमें ज़्यादा मात्रा में, और ज़्यादा मात्रा किस में लेंगे? एक वॉल्यूम के रिगार्डिंग। वो एसिड जिसमें ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं पर लीटर वॉल्यूम के अंदर, पर लीटर वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव होते हैं, उसको मैं कहता हूँ कॉन्सनट्रेटेड एसिड। और जिस एसिड में कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं पर लीटर वॉल्यूम में, उसको कहता हूँ मैं क्या? डाइल्यूट एसिड। तो कोई भी एसिड नेचुरल या फिर इनऑर्गेनिक, दोनों ही एसिड कॉन्सनट्रेटेड या डाइल्यूट हो सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, इस बात का सीधा सीधा मतलब यह है कि इट कंटेन्स मोर H पॉजिटिव आयंस इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में, इस एसिड के 1 लीटर में H पॉजिटिव आयंस की संख्या मैक्सिमम है, यानी ज़्यादा है, मोर है। अगर मैं इसी एसिड का बात करूं डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड का मतलब है इट कंटेन्स लेस H पॉजिटिव आयंस इन 1 लीटर सोल्यूशन। इसके 1 लीटर में H पॉजिटिव आयंस की संख्या कम है। अब ये डाइल्यूट कैसे हो सकते हैं? एक नेचुरल एसिड है, उसका एक्वस सोल्यूशन, अगर वो कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में है, यानी मैक्सिमम H पॉजिटिव आयंस है, मोर H पॉजिटिव आयंस हैं, उसको मैं डाइल्यूट कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन वी डाइल्यूट द सोल्यूशन ऑफ एसिड? तो उसके लिए डाइल्यूट करने के लिए कुछ प्रोसेस हैं। प्रोसेस क्या है कि हम उसमें वाटर मिला सकते हैं, वाटर
मिला सकते हैं, लेकिन वाटर मिलाएंगे कैसे? क्या वाटर में एसिड को डालेंगे या एसिड को वाटर में डालेंगे? तो इसमें आपको क्या करना होगा, एसिड वाटर में डालना होगा, ना कि वाटर एसिड में डालना होगा। लेकिन दोनों में ही प्रिकॉशन बरतना है आपको। क्या प्रिकॉशंस रखनी है? वाटर के अंदर एक बीकर में आप वाटर ले लेंगे, ये वाटर है, और आपका जिस भी बोतल के अंदर एसिड होगा उससे आप ड्रॉपर से एसिड लेंगे। किससे लेंगे? ड्रॉपर से। एसिड विल बी टेकन बाय ड्रॉपर। और एक स्टिरर होती है, एक गिलास की रॉड को हम कहते हैं स्टिरर। क्या बोलते हैं? स्टिरर। स्टिरर से इसको लगातार क्या करेंगे? घुमाएंगे। ड्रॉपर से लिया एक ड्रॉप डाला और इसको आप डिसॉल्व करेंगे। स्टिरर चलाएंगे इसके अंदर, जैसे आप चम्मच से किसी चीज़ को चलाते हैं। तो जब भी हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, वेन एवर वी डाइल्यूट द एसिड वी ऐड एसिड इनटू वाटर बाय कंटिन्यूअस स्टिरिंग। लगातार घुमाते रहते हैं और ड्रॉपर से डालते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। इसी तरीके से हम सारे वॉल्यूम को बनाएंगे। अगर हम ऐसा ना करें तो एसिड स्प्लैश कर सकता है, उछलकर आपके ऊपर आ सकता है, क्योंकि एसिड और वाटर की जो रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और जिससे एसिड स्प्लैश कर सकता है और आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, और भी आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, जैसे आँख में वो पहुंच जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी डाइल्यूट करेंगे तो एसिड को वाटर में डालेंगे, ना कि वाटर को एसिड में। ठीक है, तो ये है प्रोसेस एसिड को डाइल्यूट करने का। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एसिड के बहुत सारे यूजेज भी होते हैं। देखिए, एसिड हम नेचुरल एसिड को तो खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जितने भी H2SO4 है, HCl है, H2SO4 आपका इसका 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज़ यूज्ड इन द बैटरीज। आपकी बैटरी में यूज होता है, जो घर की बैटरी होती हैं, कार की बैटरी होती हैं। ठीक है, जो आपका नाइट्रिक एसिड है, इससे भी बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं आपके डेली यूज़ के। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स नाइट्रिक एसिड के यूज़ से बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।